जरा ध्यान दो इन बातों को। असल में मैं कल भी कहा था शायद कि जीवन के संबंध में पढ़ाई नहीं होती। कल कहा था शायद, कल या आज ही। जीवन के संबंध में पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई जिन विषयों की होती है, यहाँ अधिकतम माता बहनें भाई लोग सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, विद्यालय गए, स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, और कई लोग तो अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं या करते हो करे, या फिर करके रिटायर हो चुके होंगे। तो स्कूल में जा कर के पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं स्कूल में? भाषा या फिर विज्ञान, चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो चाहे रसायन विज्ञान हो, यही तो पढ़ते हैं। भौतिक विज्ञान हो चाहे अर्थशास्त्र का, कुछ भी हो, यही सब पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जीवन की पढ़ाई नहीं होती है। स्कूल की पढ़ाई करने वाले स्कूल की परीक्षा पास करते हैं, जीवन की पढ़ाई करने वाले जीवन की परीक्षा पास करते हैं। लेकिन जीवन की पढ़ाई होती ही नहीं है। शिक्षक गण मिलते हैं, कभी कभी वार्ता होती है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि भाई, आप केवल बच्चों का सिलेबस कंप्लीट मत करवाइए, केवल कोर्स कंप्लीट करा दें और ये समझे मेरा दायित्व का निर्वाह हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या करना है? मैं कहता हूँ, जो आपको समय मिलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, 40 मिनट का, 45 मिनट का, जो भी मिलता होगा, उसी में से कभी कभी, चाहे वो सप्ताह में हो, 15 दिन में हो, या महीने में कम से कम एक दिन 10-15 मिनट का समय निकालो। कोर्स न पढ़ाओ, कोई सब्जेक्ट न पढ़ाओ जो सिलेबस का है, क्या पढ़ाओ? जीवन का पाठ पढ़ाओ। और मैं अपने अनुभव से जानता हूँ, कोर्स कंप्लीट कराने वाले शिक्षकों को प्रायः बच्चे भूल जाते हैं, जीवन के पाठ पढ़ाने वाले शिक्षकों को जीवन भर याद रखते हैं। इसलिए जीवन का पाठ, जीवन कैसे जिए। स्कूल में जाते हैं तो रोजी रोटी की शिक्षा पा जाते हैं, कैसे हमें धन कमाना है इसका ट्रिक पा जाते हैं, प्रमाण पत्र पाते हैं तो नौकरी भी पा जाते हैं। और नौकरी पाना भी एक धने कमाने का ढंग है, और कुछ नहीं है कि नौकरी पा गए तो बहुत बड़ा आप लाट साहब हो गए। हाँ, आप धन कमाना है, आपके पास है शक्ति, बस इतनी सी बात है। जब नौकरी नहीं पाए तो खेती से कमा लेते हैं, व्यापार से कमा लेते हैं, कोई ना कोई जरिया है। कोई गाना बजाना करके धन कमा लेता है, कोई नाच करके धन कमा लेता है, कोई ना कोई तरीका से आप धन कमा लेते हैं, चलो बढ़िया है। लेकिन उससे क्या हो गया? जीवन की पूर्णता हो गई? क्या केवल धन से आपको प्रेम मिलेगा और केवल विद्या अध्ययन कर लेने से आपके आपस का प्रेम बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। आप अपने घरों में मशीन लगाते हैं, गर्मी लगी है, मशीन लगा लेते हैं, ठंडी हवा चाहिए, है ना? और यदि ठंडी लगी है तो फिर गर्म पानी के लिए गीजर लगा लेते हैं। यहाँ तक कि फल सब्जी, कोई ऐसा सामान है जो खराब ना हो, उसके लिए क्या करते हैं? फ्रिज रख लेते हैं, रखते हैं। बहुत सारी चीजें, दूर की यात्रा करनी है तो गाड़ी रख लिए, बात करनी है मोबाइल रख लिए, कोई समाचार सुनना है टीवी लगा लिए। मैं एक बात पूछूं, आपस में जब लड़ाई होती है पति पत्नी या परिवार में, उसको दूर करने के लिए कौन सी मशीन लगाते हो? बताओ, कौन सी दवाई खाती हो? कोई है दवाई? कोई है इंजेक्शन? बुखार है डॉक्टर साहब, तो बुखार के लिए दवाई दे दिए, इंजेक्शन लगा दिए, और ये कहो मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, अच्छा कौन सी दवाई देंगे वो? बताओ, मुझे अमुक आदमी को मारने का मन कर रहा है, अच्छा कौन सी दवाई देंगे? समझ रहे हैं मेरी बात? बात जीवन की पढ़ाई, वो वो तो करते ही नहीं है। मैं कह रहा था आपस के प्रेम के बारे में,
विश्वास के बारे में। ये आपस का प्रेम और विश्वास कहाँ से लाएंगे? और ये बात तो हम लोग सुनते हैं, हम जो देते हैं वह हमें मिलता है। सुने कि नहीं सुने? हमें क्या मिलता है? जो हम देते हैं वो हमें वापस लौटता है। कर भला तो हो भला, पहले भला करना होता है। यदि आप और हमको प्रेम चाहिए तो क्या करना होगा? प्रेम देना होगा। सम्मान चाहिए तो क्या करना होगा? सम्मान देना होगा। सहयोग चाहिए तो सहयोग देना होगा। देते नहीं है, कहां से पाएंगे प्रेम? प्रेम आपके पास, क्या प्रेम कहीं अलग है जिसको लाना है आपको? क्षमा कहीं अलग रखी है जिसको लाना है आपको? मैं बताऊं, ये सारे गुणों के साथ हम पैदा होते हैं। हमारे भीतर ये सारी क्वालिटी है। अद्भुत है हमारा जीवन मनुष्य का। हमारे भीतर में हम क्वालिटी लेकर के आए, बहुत बड़ी क्वालिटी है, लेकिन उस क्वालिटी का उपयोग ही नहीं करते हैं। किस रूप में क्वालिटी लेकर आए? अच्छा, एक कहानी सुनाओ तो बात समझ में आए। एक आदमी था, वो बड़े शहर में गया, जैसे महानगर, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, मद्रास है, भारत के 4 महानगर हैं। कोई एक महानगर में चला गया। अब पहली बार इतना बड़ा शहर में गया था, इतने बड़े शहर में। अब वो जब फुटपाथ पर चल रहा था तो स्वाभाविक रूप से दुकानों के जो बोर्ड लगे थे उसको पढ़ता था, ये कौन सी दुकान है, ये कौन सी दुकान है। तो वो बोर्ड पढ़ रहा था। एक जगह उसमें बोर्ड में क्या लिखा था? भगवान की दुकान। भगवान दास की दुकान नहीं, भगवान की दुकान। कहा अभी तक तो बर्तन की दुकान देखे थे, कपड़े की दुकान देखे थे, जूते चप्पल की दुकान देखे थे, दवाई की दुकान देखे थे, भगवान की दुकान। तो फिर थोड़ी सी खिड़की दिखी तो उसको झांक के देखा तो पता ही नहीं चला उसको। अंत में दरवाजे के पास गया और धक्का लगा के अंदर चला गया। जैसे ही अंदर गया, आश्चर्य, बड़े बड़े स्तंभ, बहुत ऊंची छत, बहुत बड़ा हॉल, और वहां जो चीजें रखी थी ना, इतनी सुंदर सुंदर चीजें जीवन में कभी उसने देखा ही। कहा भाई, बाहर से तो पता ही नहीं चल रहा था, अंदर तो कमाल का दृश्य है, और इतनी सुंदर चीजें जीवन में कभी नहीं देखे। इतने में एक आदमी अंदर से आ गया। उन्होंने कहा वेलकम, स्वागत है आपका भगवान की दुकान में। तब उसने कहा भैया, क्या सचमुच भगवान की दुकान है? हाँ बेशक, ये भगवान की दुकान है। यार इतना सुंदर सुंदर सामान, इतनी सुंदर सुंदर चीजें तो हमने कभी देखी ही नहीं है, गजब हो गया ये तो। उसने कहा हाँ सर, भगवान की दुकान है ना, चीजें सुंदर होगी ही। तब उसने पूछा, अच्छा ये जो सामान रखा है, चीज है, वो क्या, कौन सी चीज है? तब वो है करुणा। वो बहुत सुंदर है। अच्छा वो क्या है? उसने कहा वो प्रेम है। अच्छा, बहुत सुंदर है भाई। वो क्या है? वो क्षमा। ऐसे ही सब पूछता चला गया। वो दया, वो स्पष्टता, सब बताते चला गया सबको। हाँ भाई, कमाल की चीज है, मानना पड़ेगा। और फिर उसके मन में हुआ, ये बताओ क्या ये चीजें बिकाऊ हैं? क्या ये चीजें बिकती हैं? तब उसने क्या कहा, अरे केवल बिकती ही नहीं है, ये फ्री में मिलती है। अच्छा, तब उसके मन में थोड़ा सा और कुछ मांग हुई। क्या कहा, अच्छा एक से ज्यादा भी मिलती है? एक से ज्यादा भी मिलती? हाँ हाँ, एक से ज्यादा भी मिलती है। वाह। तब वो काउंटिंग करना शुरू किया। अब यहाँ से जाऊंगा तो गिफ्ट दे दूंगा लोगों को, तो अपने परिवार में कौन कौन है जिनको देना चाहिए, रिश्ते में कौन, मित्र कौन है जिनको गिफ्ट देना चाहिए, भी स्पेशल चीज तो कोई देखा ही नहीं है इतनी सुंदर चीजों को। तब उसने काउंट किया। तब ऐसा कहा उसने, काम करिए, अब ये जितनी सुंदर चीजें दिख रही है ना, सबको 16-16 पैक कर दीजिए मेरे। हाँ ठीक है, बैठिए, थोड़ी देर में अभी पैकिंग करके लाता हूँ। वो बैठ गए, इंतजार किया। 10 मिनट के बाद में वो आदमी आया डब्बा लेकर के। कहा सर दीजिए साहब, आपके तैयार है सामान, ऑर्डर। तो कहे ऑर्डर कहाँ है?
है इतनी बड़ी बड़ी चीजें और इतनी सुंदर चीजें, वो भी 16-16, और इतनी चीजें दिख रही हैं, वो एक डिब्बा में कैसे आ गया? तब जो बातें कही है ना, ये सुनने जैसी। उन्होंने क्या कहा, ये जो सुंदर सुंदर चीजें देख रहे हैं ना, करुणा, प्रेम, स्पष्टता, क्षमा, दया, ये जितनी सुंदर सुंदर चीजें दिख रहे हैं ना, इन चीजों को हम सीधे नहीं देते हैं। क्या देते हैं? इसके बीज देते हैं, बीज। अब इस बीज को ले जाओ और इसे पैदा करो, बढ़ाओ। सीधे नहीं देते हैं। आप लोग भगवान के घर से आए हो ना, उसी बीज को लेकर के आए हो। अब यूं ही नहीं वो काम में आने वाला है। मैं कह रहा हूं सबके भीतर वो है, वो प्रेम है, वो करुणा है, वो क्षमा है, वो सम्मान है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। कैसे होगा? एक सूत्र याद रखो, कैसे वो विकसित होता है। दूसरों के, अब उसको बोना है, बोएंगे कैसे उस चीज को? जब बोगे तब तो बढ़ेगा ना। आखिर में एक बात बताऊं, मैं यहाँ बहुत सारे किसान भाई लोग बैठे हैं, आपको अपने खेत में से जो फसल चाहिए, आपको धान चाहिए, गेहूं चाहिए, मक्का चाहिए, चाहे आपको चना चाहिए, मटर चाहिए, सब्जी कुछ भी चाहिए, तो क्या करते हैं? उसके पहले क्या करते हैं? बोते हैं। सही है कि नहीं है? बोते हैं। जिसकी बीज बोते हैं उसी की फसल पाते हैं। उसके अंदर मतलब, इसका मतलब जमीन में क्या है? क्षमता है आपको देने की। लेकिन पहला काम क्या करना? बोना पड़ेगा। ऐसे ही आपको प्रेम चाहिए ना ज्यादा, तो प्रेम का बीज बो दो, क्षमा का बीज बो दो। जो भी बोझ बो दोगे ना, वो आपको मिलेगा। कबीर साहब की पंक्ति याद करो। मैं कह रहा हूं अलग, कबीर साहब क्या कह रहे हैं? प्रेम न बाड़ी, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दिए ले जाए। साहब क्या कहते हैं? प्रेम बाड़ी में पैदा नहीं होता है, और मैं कह रहा हूं प्रेम का बीज बो दो। सच कहते हैं साहब। यह ऐसा बीज है जो खेतों में नहीं बोया जाता है। कौन सा बीज है? जीवन का। कहाँ बोया जाएगा? जीवन में। तब वही सूत्र काम आता है। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं, उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। फिर से सुन लो, मैं एक बात फिर से दोहरा रहा हूं इसको। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं, उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। अब जरा देख लो, क्या बो रहे हो? यदि क्रोध का बीज दूसरे के जीवन में बो रहे हो, तो अपने जीवन में कौन सी फसल काटोगे? क्रोध की। नफरत बो रहे हो, तो नफरत की फसल काटोगे। घृणा बो रहे हो, तो घृणा की फसल काटोगे। लेकिन प्रेम बो रहे हो तब प्रेम की फसल। सम्मान बो रहे हो तब सम्मान बोना सीखो। इसका मतलब है, दूसरों के जीवन का क्या मतलब है? दूसरों का जीवन का मतलब है आप और उसके बाद वाले लोग। आपके बाद अर्थात चाहे वो परिवार के हों, रिश्ते के हों, बाहर के हों, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, सास के रूप में हो, बहू के रूप में हो, ननद भावच, कोई भी दूसरा। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? पड़ोसी हो, गांव, कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी, क्या बोल रहे हो? रोज थोड़ा से झांक लो। प्रेम बोल रहे हो तो वो आएगा। क्योंकि हम लोगों ने पंक्ति सुन ली है, बोया पेड़ बबूल का, आम का। सुने कि नहीं सुने? हाँ, उसको तो लिख लो, दिमाग में फिट कर लो। और जानते हो कांटा कौन कौन सा है? क्रोध कांटा है, द्वेष कांटा है, नफरत कांटा है, कटु बोलना कांटा है। क्योंकि हम पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वह बोनापन। आपस के रिश्तों में को मधुर बनाना है, तो आपस में प्रेम। प्रेम है क्या चीज? किसे कहते हैं प्रेम? क्या इतना ही मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ऐसे बोलने से हो जाता है क्या प्रेम? इतने से नहीं होता है। प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता। याद रखो इसको, दूसरे के हित की चिंता। इसका मतलब है पति चिंता करता है, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं
मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं, अधिक से अधिक आराम दे सकूं। पत्नी भी चिंता कर रही है। वह कहती है, क्या सोचती है, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, कौन सा ऐसा काम करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं और अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। चिंता। और यही बात पिता पुत्र, यही बात सास बहू, यही बात ननद भावच, कोई भी रिश्ते हो, दूसरे के हित की चिंता। यही बात ग्राहक, आप दुकानदार हैं ग्राहक के लिए, आप शिक्षक हैं बच्चों के लिए, आप चिकित्सक हैं आपके मरीज हैं पेशेंट के लिए हैं, कोई भी हम सब भी। साधु किसकी ही चिंता करे, और साधु तो सबके लिए चिंता करता है। तो बात ही नहीं है। कबीर साहब ने कहा है कि मैं रो यह जगत को, सबके लिए भला हो, सबका सर्वे भवंति सुखिनः, तो काम ही है सबको क्या करना, हम सबको दूसरे के हित की चिंता करनी है, उसका भला हो। हमेशा ध्यान रखो, कभी भी लड़ाई झगड़े को श्रेय मत दो। वस्तु, गुरुदेव जी कहते थे, वस्तु और व्यक्ति ध्यान दो। धन धन नहीं है, ये गुरुदेव जी के धन धन नहीं है, जन धन है। धन धन नहीं है, जन धन है। मनुष्यों को धन मानो, और जिसको आप धन मान रहे हो ना, वो धन नहीं है। वो धन तो है केवल जीवन गुजर के, लेकिन रिश्तों के महत्व को समझो। धन को लेकर के रिश्ते को खराब करना नहीं, ये ना। क्या करना है, धन चाहे कमे मिले, धन का चाहे नुकसान ही हो जाए, हमारे रिश्ते की मधुरता बनी रहे, ये ध्यान रखो। क्यों, अपने लोग हैं ना, इन्हीं के लिए तो चाहिए आपको। घर में पत्नी है, बच्चे हैं, और अब धन को ही महत्व दिए जा रहे हैं। न ठीक से खाने की व्यवस्था, न कपड़ों की व्यवस्था, न रहने बसने की व्यवस्था, न कहीं घूमने फिरने की व्यवस्था, केवल धन बढ़ाकर क्या करेंगे। मैं कहता हूँ आपके पास में बहुत ज्यादा धन बढ़ गया, तो क्या रोज जो आप 4 रोटी खाते थे, क्या 24 रोटी खाना शुरू कर देंगे? चारे तो खाएंगे। और एक बार में एक ही कपड़ा पहनेंगे, एक बार फुल पैंट पहने, एक बार कमीज पहनेंगे? नहीं जी, मेरे पास ज्यादा, दो दो कपड़े एक साथ पहनूंगा। आप लोग कहेंगे दो दो साड़ी एक साथ पहनेंगे। ऐसा होता है क्या? कितने बड़े मकान बना डालोगे। असली चीज क्या है, मैं कहता हूँ मकान में आप रेगिस्तान बना के रहो, कोई न रह जाए, आप अकेले रहो, कोई न रहे, क्या होगा फिर? आपके घर में सदस्य हैं, महत्व उसका है कि नहीं है? और उनके लिए, धन को पाने के लिए आप उनके रिश्ते खराब कर दिए, उनके मन को खराब कर डाल रहे हैं, उनके साथ संबंध खराब कर रहे हैं। नहीं, साहब कहते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। जन धन है अर्थात व्यक्ति के महत्व को समझो, आपस में उसका महत्व है। एक धनी आदमी था, पत्नी का जन्मदिन था, तो पत्नी के जन्मदिन के अवसर पर, धनी था ना, वो एक कार खरीद के लाया और पत्नी को गिफ्ट किया। आज आपके जन्मदिन पर, हैप्पी बर्थडे आप लोग कहते हैं ना, आज तो छोटे छोटे बच्चों के हैप्पी बर्थडे के लिए आयोजन करते हैं, ऐसे ही अपनी पत्नी के लिए उसने कार खरीद के लाया और उनको चाबी सौंप, और क्या कहता है, एक काम करो, नई गाड़ी शोरूम से आई थी, मैं बच्चों को संभालता हूँ, नई कार का थोड़ा आनंद लेकर के आओ। तो ड्राइव करना जानती ही थी, पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, चाबी लेकर गई, गाड़ी निकाल ली, चली गई रनवे पर, गाड़ी निकाल करके वो ड्राइव करने चली। और जब लॉन्ग ड्राइव से लौटी, लौटते समय आप लोग देखे हैं ना, सड़क के बीचों बीच में ऐसा डिवाइडर लगा रहता है, अलग बीचों बीच में डिवाइडर होता है, उसकी कार डिवाइडर से जाकर के टकरा। जैसे गाड़ी टकराई, उनके आंखों से आंसू, आज ही तो गाड़ी, क्या जवाब दूंगी मैं अपने पति महोदय को। इतने में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आ गई। उसने कहा कि मैडम, आप जरा अपना कागजात दिखाइए, है ना, फिर ड्राइविंग लाइसेंस, ये गाड़ी का कागज दिखाइए तो सही। अब जैसे उसने सामने डिक्की से निकाला ब्राउन लिफाफा, और लिफाफा उलटती है,
अपने कागजों के साथ में जो उसने रखा था, उसी के साथ में इतना बड़ा पर्चा छोटा सा, जो उसके पति का हाथ से लिखा हुआ था और उसके साथ निकला हुआ। क्या लिखा था उसके पति ने? उसने लिखा था अपनी प्रिय पत्नी के लिए कि यदि गाड़ी को कुछ हो जाए तो चिंता मत करना, मैं गाड़ी से प्रेम नहीं करता, प्रेम तुमसे करता। सोचो, अब मन की क्या दशा हुई होगी, कितना सुकून मिला होगा उसको। मेरा मतलब है, आप गाड़ी को लेकर, वस्तु को लेकर, एक कोई सामान टूट गया उसको लेकर के आप इतना प्रहार कर डाले। अरे सामान तो फिर से खरीद के ले आओगे, रिश्ते कहाँ से खरीद करके लाओगे? इसलिए सम्मान करो, असली बात है, प्रेम करो। गलती सबसे होती है। अच्छा, गलती किससे नहीं होती? कोई है जो हम में से हाथ उठाकर कहे आज तक मेरे से कभी गलती नहीं हुई है? नहीं, हम सबसे गलती होती है। अच्छा, तब क्या चाहते हैं गलती होने के बाद में? क्या चाहते हैं? मेरे से गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, तो आप क्या चाहते हैं गलती होने के बाद में? हम सब एक ही चीज चाहते हैं, मेरी गलती को लोग क्षमा कर दें, किसी दूसरे को मेरी बातें ना बता। यही तो चाहते हैं ना। जब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गलती को क्षमा कर दे लोग, तो दूसरा भी तो वही चाहता है कि उसकी गलती को क्षमा कर दें। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब लड़कियां आती हैं जिनकी शादी प्राय नहीं हुई होती, मैं उनसे कहता हूँ, अभी तो आपका पार्ट 1 चल रहा है, अध्याय 1 सही, कि जब पार्ट 1 शुरू होगा, सेकंड अध्याय, क्या उसकी भी तैयारी कर रही हो?